सुखदेव जी ने जो बात कही कि ये जो विषय है ना 21वीं सदी यानी अभी जो चल रही वर्तमान, इसके अंदर जो महाशक्तिवाद की भूमिका और अन्य राष्ट्रीय यानी सुपरनेशनल जो शक्तियां हैं, जो समूह है, एक तो बड़ा हो गया सबसे ऊपर, हाँ हो गया ना, उससे ऊपर तो है नहीं कोई। महा के नीचे छोटे छोटे जो समूह हैं, शक्तियां हैं, उनकी भूमिका। सवाल ये विषय तो लेटेस्ट में सीधा सीधा अमेरिका, इजराइल, इराक युद्ध या रशिया यूक्रेन युद्ध या महाशक्तियां छोटे समूह क्या कर रही है, ये ज़्यादातर जो है वो एक पावर लिए हुए जो बैठे हैं, यानी राजनीति जो चला रहे हैं, जो ताकतें हैं, वो राजनीति के संदर्भ में हम ज्यादा देख रहे हैं। जबकि महाशक्तिवाद सवाल, जब महाशक्तिवाद और 21वीं सदी का मतलब हर एंगल से हमें देखने की जरूरत है। 21वीं सदी का मतलब क्या है? सवाल तो ये है, ये विषय तो आया है, पर 21वीं सदी भी तो डिफाइन होनी चाहिए ना। तो 21वीं सदी साधारणतः ये लेते हैं कि ये बहुत ही मतलब तर्कसंगत है, शिक्षित है और संसाधन लिए हुए हैं और यानी विकास अच्छा है, विकसित है। 21वीं सदी पहले वाली सदियों की तुलना में ये बढ़िया है ना। तो कंपैरिजन तो हमें आज के संदर्भ में करना पड़ेगा कि आदमी सामान्यतः एक बात आती है कि कोई आतंकवाद है, कोई गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, यार इनकी समस्याओं के कारण क्या है, ये सिलेबस में पढ़ाया जाता रहा है। तो इनमें एक चीज आती रही है कि अशिक्षा है ना, वो बड़ा कारण है। कई फैक्टर होते हैं जिसमें अशिक्षा शब्द आता है। अब अशिक्षा से क्या हम लेते हैं, अर्थ क्या लेते हैं? क्या जो सिलेबस है या अक्षर ज्ञान है या टेक्निकल ज्ञान है, विज्ञान का ज्ञान है, क्या वो शिक्षा है? शिक्षा तो ब्रॉड है, हम जानते हैं। शिक्षा सामाजिक शिक्षा भी है, शिक्षा हर क्षेत्र की है। जो एक दर्शन के तौर पे भी आदमी दार्शनिक सोच है वो लिए होते हैं, उसकी क्या शिक्षा है। तो महाशक्तिवाद का दर्शन क्या है, जहां भी हमें देखने की जरूरत है, वो वहीं से निकल रहा है कि मनुष्य, जो पहले बात आई थी जिन्होंने उन्होंने थोड़ी रखी कि मनुष्य सुप्रीम है, इसके एंगल से भी हमें देखना पड़ेगा। केवल लेटेस्ट का जुड़ा हुआ है तो वो सारे आयामों के साथ जुड़ा हुआ है। तो सारे आयामों के संदर्भ में यदि हम इस विषय को नहीं देखेंगे तो फिर हमें अकेला फिर पावर के तौर पर, पॉलिटिक्स के तौर पे ही नजर हम देख के एनालिसिस करके रह जाएंगे, जो कि पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, तो इस संदर्भ में हम देखें तो वही आई बात तो आ गई थी कि मनुष्य के अंदर पड़ा हुआ है महाशक्तिवाद, उसकी अवधारणाओं में और नेचर में मैं, फिर मेरे में कौन को सारा आया, खेत नीचे तक आया था, बात आ गई, विस्तार में नहीं रही। तो इसके अंदर ये जो जितनी शक्तियां हैं, इसके अंदर आप कितना देखो भेदभाव कर रखा है। महाशक्ति होगी ना, वो एक कहावत है ना कि मोस्ट पावर इज मोस्ट
करप्शन क्या क्या ऐसा है, एब्सोल्यूट पावर, हाँ एब्सोल्यूट पावर। जितनी ज्यादा शक्ति होगी उतना ही वो दमन करेगी, कुचलेगी और निर्दयी होगी, ये है। तो कहने का भाव क्या हुआ, शक्ति तो होनी चाहिए लेकिन शक्ति सम्मेलित होनी चाहिए। इसका मतलब ये कंसेप्ट आता है ना कि बराबरी का जो सोसाइटी है वो बराबरी की होनी चाहिए, हर लिहाज से होनी चाहिए, पूरी दुनिया के स्तर पर होनी चाहिए। ये अल्प विकसित राष्ट्र, ये विकसित राष्ट्र, ये अर्ध विकसित राष्ट्र और ये फला फला, ये सारा आ तो इसी तरह से रहा है। यदि मनुष्य की ये धारणा होती कि नहीं भाई सब बराबर है, और वो महामूल कुछ नहीं है, एक सज्जन जी कह रहे थे एक जीव वो है, दूसरे जीवों की तरह जीव है, तो लेकिन अपनी खासियत लिए हुए, हर जीव भी खासियत लिए हुए होता है। आम और खास का जो नियम है वो सब पे नेचर के अंदर सभी पे लागू है। तो इसके अंदर जैसे औरतों का है, अब ये है ना, हम अपने आप अपने ग्रुप को बहुत वो बराबरी वाला बहुत अच्छा मान रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं हम, लेकिन यार जेंडर इक्विटी हमारे बीच में भी हो, लेकिन हमारे बीच में भी साफ दिख रही है, एक बहन बैठी है हमारे बीच। तो ये पुरुष मेंटेलिटी का जो कंसेप्ट है महा बनने का, यानी ये सारी चीजें राजनीति के महाशक्तिवाद को, पावर को, सुप्रीविजन को खत्म करना है, तो सामाजिक स्तर के ऊपर सोशियोलॉजिकल अवधारणाओं में भी हमें देखना पड़ेगा, उसको भी बराबर करना पड़ेगा। उसकी बराबरी का कंसेप्ट वहीं से है, क्योंकि पूंजीवाद की जो अवधारणा है वो एक तरफा है। सराफ साहब ने यही तो सब कुछ लिखा है ना, कि कहाँ मार्क्सिज्म और दूसरा उदारवादी पूंजीवाद और पूंजीवाद, ये दोनों के अंदर जो है, या राजकीय पूंजीवाद कह लो या आर्थिक वो पूंजीवाद कह लो, ये जो एक तरफा धारणा इनमें कहाँ पड़ी है, वो टोटल के संदर्भ में हम इसको एनालिसिस और विश्लेषण करेंगे तो ये बात हमारी समझ में दुनिया के सामने इस बात की आनी चाहिए। ये बिल्कुल तय है कि हमेशा महाशक्ति जितनी बढ़ती है और जितना बड़ा होता ना, उतना ही वो कमजोर भी होता जाता है, उसके अंदर निहित होती है वो चीजें, साथ साथ चलती है, ये वो भी धाराशाही हो जाता है। कितने महासाम्राज्य थे राजाओं के राज में, इंग्लैंड का सब जगह था, सूरज ही नहीं उगता था, वो सब गए ना, वैसे अमेरिका चला जाएगा, कोई बात, आज हम मान रहे हैं इसको, और ये आया है कि चले दिया है, लेकिन विकल्प क्या दिया, अल्टरनेट क्या दिया? अल्टरनेट तो वही राजनीति और आर्थिकता में वही अवधारणा कि जो पैसा और पावर की जो कंसेप्ट है वही प्रमुख है। आज पैसे को ही तो हम सुप्रीम मानने बैठे ना, नहीं मानने बैठे क्या, कि किसी के बारे में विश्लेषण करते हैं कि इसने भाई तरक्की की है ना, तरक्की विकास किया है, ये बड़ा बढ़िया, देखो बड़ा इसने मतलब वो जुटा लिए संसाधन, कैसे ही जुटा लिए, जो प्राकृतिक संसाधनों का निचोड़ जिसने इकट्ठा कर लिया, इस बाजारी पूंजी के फोरम में कर लिया, वो कामयाब है, महाशक्तिवाद कामयाब है, शक्ति आ गई ना, ताकत आ गई, सत्ता आ गई, तो वो कामयाब है। वो कामयाब और फैल की परिभाषा है वो हमारे सामने। तो इन परिभाषाओं को पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा। वो हमारे मैं नहीं जाता डिटेल में, सबको करीब करीब मालूम है कि हमारे टोटल पूरे प्रोग्राम और संविधान में A to Z बातें लिखी हुई है कि वहां ये महाशक्तिवाद है, वहां खत्म होता है कि इसकी यूनिटी और स्ट्रगल की हमारी अवधारणा है। हर कंसेप्ट पे हमें इन सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा, पूरा तरह संगत वैज्ञानिक यथार्थवाद, वैज्ञानिकता भी रूढ़िवादी वैज्ञानिकता आजकल
बहुत बड़े साइंस के जरिए भी साबित कर रहे हैं पूरे के पूरे रूढ़िवाद को भी। तो एक तर्क संगत जो वैज्ञानिकता है वो तर्क संगत मानवतावाद है। मानवतावाद तो धर्मों में सारों में मानवतावाद लिखा हुआ है। फिर तो एक लॉजिकली मानवतावाद इस संदर्भ में प्रकृति और मनुष्य के केंद्र बिंदु में रखते हुए ठीक और गलत क्या है इसकी अवधारणा का जो पैमाना है वो यहां से निकलना चाहिए। तो जो फिर ये महाशक्तिवाद जो है वो ठेठ नीचे से भी हमें ठीक करना पड़ेगा। आज गांव के अंदर भी वही चीज महाशक्तिवाद वहीं है, वहीं भी छोटे महाशक्तिवाद के नीचे फिर छोटे छोटे अधिराष्ट्रवाद है। गांव के स्तर के ऊपर भी देखें, जब चुनाव आती है, जब कोई काम करना होता है तो वो ही देखते हैं। एक कहावत है ना बागड़ी में कि ठाडा गोटो को डांग पड़ा है, यानी ताकतवर है, उसका तो छोटी सी लकड़ी है, वो भी बड़ी लकड़ी को डांग को तोड़ देती है, पावर है। तो ये पावरिज्म की कंसेप्ट है जे हमें इस इंसानी समाज से निकालनी होगी। बगैर सोशियोलॉजिकल अवधारणाओं के चेंज के बगैर ये परिवर्तन नहीं होने वाला है। इस संदर्भ में इनको देखना चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूं। धन्यवाद।